हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अजय अग्रवाल में। सबसे पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यू रूट निकालना सिखा दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लें। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना, संख्याओं के इकाई अंक निकालना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे कि इस होता क्या है, यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका जो कंसेप्ट है वो बेसिक बात हम सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कोई संख्या दी गई है जैसे कि 2, 5, 6, 8, 3, 2, इसमें आपसे कोई पूछे कि जिसका जो इकाई अंक वो कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बचपन की बात है तो कि इसका इकाई अंक 2 है, ये दहाई का अंक है, इस सैकड़ा का है, ऐसे बता सकते हैं दहाई का है, और ये सैकड़ा का है, और ये इकाई का है। ओके, लेकिन वहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोई संख्या दी गई है पावर के रूप में, जैसे 6 की पावर 2 दी गई है, तो आपसे पूछे इसका इकाई अंक कितना है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। इसकी पावर 6 के 36 होता है स्क्वायर, जिसका इकाई अंक वो कितना है 6। लेकिन अगर यहीं पर पावर 25 होती और बड़ी भी हो सकती थी, तो इसका बताना मुश्किल होता है, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 25 बार करना है, उसके बाद इसका आंसर आएगा। लेकिन आज हम इसी के बारे में सीखेंगे कैसे निकालते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों, सबसे पहले करते क्या है, इसी में देख लेते हैं। इसका इकाई अंक मान लो, देख लेंगे इसका। तो सबसे पहले करते क्या है, जो इसकी जो पावर दी गई संख्या की पावर दी गई, उसमें सबसे पहले 4 का भाग करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको इस संख्या के इकाई अंक की पावर बना देते हैं। जैसे अगर यह संख्या इतना होता है 256 पावर 25, तो सबसे पहले 4 का भाग करते, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको इस संख्या की पावर बना लेते। जैसे मान लो कि यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1, 4 का भाग देने के बाद 4 की 24, शेषफल 1 बचा, 1 बचा रिमाइंडर। तो इस 1 को 6 की क्या बना लेते, 6 की पावर 1 लिख लेते। मान लो यहाँ रिमाइंडर 2 बचता तो 6 की पावर 2 लिख देते। अगर रिमाइंडर 3 बचता 6 की पावर 3 लिख लेते। लेकिन अगर वहीं पर रिमाइंडर 0 बचता है, शेष पर कितना बचता, 0। दोस्तों, उसको रिमाइंडर को इस संख्या की पावर 0 न लिखने के बजाय 4 लिख लेते। 6 की पावर 4 लिख देते, ना कि 6 की पावर 0। ऐसा नहीं हुआ, 6 की पावर 0। ओके, ये गलत है, ये सही है, 6 की पावर 4 लिख देते। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं। जैसे कोई संख्या दी गई है हमें, जैसे 264 दिया है, इसकी कोई पावर दी गई है, मान लो दी गई है अरे 26 दी गई। अब इसमें सबसे पहले 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 का भाग करेंगे तो 6 बच जाएगा। जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा, 2। तो इसे 2 को इसकी पावर बना देंगे, 4 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 16। तो इसका जो आंसर होगा 6 होगा। वहीं पर अगर मान लो 26, वहीं पर अगर जो 27 होता तो 4 का भाग करने के बाद कितना बचता, 3। तो जिस पावर को इसकी पावर बना देते, इससे जो रिमाइंडर बचा उसको 3 को 4 की पावर 3 लिख देते, यानी ये हो जाता 64। लेकिन अगर शेषफल बचता 0, जैसे कि यहाँ पर होता 24, तो 4 छंकी 24, 6 बार जा रहा है, पूरा कट रहा है, अनशेषफल बचेगा, वो कितना बचा, रिमाइंडर बचा 0। ओके, तो इस रिमाइंडर को 4 की पावर 0 न लिखने के बजाय कितना लिख देंगे, 4 की पावर 4 लिख देंगे। इसका जो 4 की पावर 4 होता है, कितना मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका ऐसे करके आ जाएगा। 7 चौक 16 चौक 64, 64 चौक होता है
सॉरी 64 इंटू 4 करेंगे। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर, वो जो इकाई अंक आ जाएगा वो आ जाएगा, जो 16 होता है एक अंक 6 आ जाएगा। ऐसे बस यही कंसेप्ट है इसमें कि अगर किसी संख्या के पावर में 4 का भाग देने के बाद शेषफल 1 बचता है तो उस संख्या के, अगर ऐसे लिखो जो रिमाइंडर दिया है, अगर शेषफल 1 बचता है तो पावर कितनी लिख लेंगे 1। ओके, अगर शेषफल 2 बचता है तो उसके इकाई अंक की पावर लिख लेंगे 2। अगर शेषफल 3 बचता है तो इसके इकाई अंक की पावर लिख लेंगे 3। लेकिन अगर वहीं पर शेषफल 0 बचेगा तो उस संख्या के इकाई अंक की पावर लिख लेंगे 4। ओके, बस इसे याद रखो, बस यही है, उसमें और कुछ नहीं। अगर शेषफल 1 बचा तो पावर 1, 2 बचा तो पावर 2, 3 बचा तो पावर 3, 0 बचा तो पावर 4। ओके, इसमें थोड़ी 1-2-3 बात और हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, मान लो 1 दी है, किसी संख्या का इकाई, ऐसी संख्या दी गई जिसका इकाई अंक 1 है। जैसे मान लो कि संख्या दी गई 21, तो 21 की जो 1 की जितनी भी पावर करो आप, इसका जो कितनी पावर करो, मान लो 1 की पावर कर लो आपने 2 करनी है या 10 करनी है, 15 करनी है या 20 करनी है, कुछ भी करो, 1 की पावर 1 ही आएगा उसका आंसर हमेशा। कितना आएगा 1 ही। और अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका भी कितनी पावर कर लो, 5 की पावर कितनी करोगे, 5 की पावर 2 करोगे तो 25, 5 आ रहा है लास्ट में। अगर 5 की पावर 3 करोगे तो 125, फिर 5 आ रहा है। 5 की पावर 4 करोगे तो 625, फिर 5 आ रहा। तो ये इसे याद रखना, डायरेक्ट भाग देने की जरूरत नहीं है इसमें। कि 5 की पावर होगी तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। और अगर किसी संख्या की इकाई अंक 6 हुआ तो उसका भी 6 हुआ, और अगर 0 हुआ तो 0 होगा। और 6 कैसे देखो, अगर किसी संख्या मान लो 6 का पावर 2 करोगे तो 36 होता है। अगर 6 की पावर 3 करोगे तो 216 होगा। 6 आ रहा है इसमें, इसमें भी 6, इसमें भी 6। अगर 6 की पावर 4 करोगे तो 216 इंटू 6 करने के बाद यानी 36, 6 ही आ रहा है, देखो इकाई अंक। और 0 होगा तो 0 होते हैं हमेशा, लास्ट में 0 होगा, 0 की कितनी पावर लिख दो 0 ही आएगा। बस इसको याद रखो 1560 करके। अगर 1 हुआ, एक एक हमेशा 1 रहेगा, 5 हमेशा 5, 1 हमेशा 1 रहेगा, 5 हमेशा 5 रहेगा, 6 हमेशा 6 रहेगा, 0 हमेशा 0 रहेगा, चाहे जितनी पावर हो। ओके दोस्तों, अब हम इसके थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं। संख्या दी गई है हमें 2137, संख्या दी गई है 2137 की पावर दी गई है हमें 753। अब इसमें इकाई अंक निकालो। तो दोस्तों तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले जो पावर उसमें 4 का भाग करते हैं, इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको इसकी पावर लिख देंगे, इससे 7 की इकाई अंक की। ओके, तो सबसे पहले इसमें 4 का भाग देंगे 753 में। दोस्तों या तो आपको पता होगा कि 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए, 4 से कटने चाहिए पूरी तरह। अगर कोई संख्या जिसके लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से विभाजित हैं, वो संख्या हमेशा पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट देख लो या फिर पूरी संख्या में देख लो, भाग दे के बात है कि, लेकिन अगर छोटा करना है थोड़ा तो लास्ट के 2 डिजिट में दे दो, भाग आंसर आ जाएगा। जैसे अगर 53 है, 53 में भाग दोगे 4 का तो 13 बार जाएगा, 13 चौक 52 होता है, 13 बार जो शेषफल बचेगा वो कितना होगा 1। इसे 1 को क्या करेंगे, इसे 1 को इसकी पावर के रूप में लिख लेंगे, 7 की पावर 1 कर देंगे। 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 ही होता है, इसका आंसर आएगा 7, ऑप्शन सी। अगर आप चाहो तो इसे
753 पूरी में दे सकते हो भाग, तरीका एक ही है, बात एक ही है। 4 का भाग दे सकते हो, या फिर लास्ट की 2 डिजिट देख लो, उसमें भाग दे सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का। 13 की पावर दी है 2003, 13 की पावर दी है 2003। अब वो तरीका भी बताया कि सबसे पहले तो इसमें 4 का भाग दोगे, या तो पूरी संख्या में दे दो या फिर लास्ट की 2 डिजिट में दे दो। लास्ट की 2 डिजिट है 03, और 03 में अगर 4 का भाग दोगे तो 3 में भाग जाने रहेगा, छोटी है तो शेषफल डायरेक्ट बता सकते हो, शेषफल बचा 3 ही होगा, या फिर डायरेक्ट भाग देख सकते हो। 4 पे 20 और 0 तारा, फिर 3 तारा, 0 में जाने 3 तारा, तो मतलब 3 ही शेषफल बचेगा इसका। तो जो शेषफल बचा 3, रिमाइंडर बचा 3, इस रिमाइंडर को इसकी पावर बना लेंगे। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। और इसमें जो इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? 7। इसका भी आंसर कितना होगा? ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन। संख्या आती है 22 की पावर 23। क्या करो? सबसे पहले इसमें जो पावर दी इसमें 4 का भाग करो। 4 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा? 4 पे 20, 5 बार। दूसरे रिमाइंडर बचा वो कितना होगा? 3, शेषफल 3। जो शेषफल 3 को इसकी पावर बना दो, 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 होता है 8। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। 7 की पावर 105। 7 की पावर 105 में 4 का भाग करो। तो दोस्तों मैंने बताया कि या तो लास्ट की 2 डिजिट देख लो या फिर पूरी संख्या में देख लो। पूरी संख्या में देना ही है, तो नहीं 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो 4 लास्ट की 2 डिजिट होता है, तो लास्ट की 2 डिजिट में देंगे 4 का भाग, तो 05 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बार जा रहा है, शेषफल कितना बच रहा है? 1, रिमाइंडर 1, और इस रिमाइंडर की इसकी पावर बना लेंगे 7 की पावर 1। 7 की पावर 1 होता है 7, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। मल्टीप्लाई है 584 इंटू 328 इंटू 547 547 सॉरी कितना है? 584 इंटू 328, 584 इंटू 328 इंटू 547, 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू कितना है? 613। ओके, इसमें एक अंक निकालना दोस्तों। अगर गुणा करोगे तो इसका जो आपस में गुणा करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसमें जो इकाई अंक निकालना है तो हम करना क्या है, जिसको इसका इकाई अंक कितना है? 4, इसका कितना है? 8, इसका 7, इसका निकालना इकाई अंक ये, तो इसके जो आप इकाई अंक उसमें आपस में गुणा कर दो। जैसे इसका अंक 4 ले लिया, इसका 8 ले लिया, इधर से 7 ले लिया, इधर से 3 ले लिया, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वही इसका आंसर होगा। जैसे कि 8 चौक 32, या बोले तो 8 7 56 इंटू 4 12। 12 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होता है 12 5 60, 12 6 72, 2 आ रहा है लास्ट में,
पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, जो इकाई अंक होगा वो 2 ही होगा। अब चेक कर लेना, क्योंकि 12.72 कैरी 7 बची और 12.60 और 7 67 672 होता है। इसका इकाई अंक कितना है? 2। इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या दी गई 69 नंबर के 56,127 की पावर दी गई अपने 153 नीचे लिख रहा था 56 की पावर 56 इंटू 27 की पावर 153 मल्टीपल 671 की पावर 72। ओके, तो दोस्तों करते क्या है, करते क्या है, सबसे पहले जो इसकी पावर दी इसमें 4 का भाग करेंगे। तो इसकी 153 है, इसकी पावर 72 है। तो 153 में 4 का भाग करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट देख लो कितने, 53 में 4 का भाग करेंगे तो कितना होता है? 13 चौक 52, 13 बार रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 7 की पावर कितनी ले रहे हैं? 1। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो उसे डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक की जितनी भी पावर लिख लो 1 ही आएगा। या फिर देख लो 72 में 4 का भाग देख लो तो 18 बच जा रहा है, 18 चौक 72, शेषफल 0 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो इस संख्या के इकाई अंक की पावर 4 लिख लेते हैं। ओके, तो ये आएगा 7 और 1 की पावर 4 1 ही होगा, और इसका जो आंसर आएगा 7 होगा। कितना होगा? 7। ओके, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। ओके, तो बताया मैंने कि सबसे पहले तो इसमें जो 4 का डिवाइड करते हैं इसमें पावर में, इसमें 4 का पावर, तो 95 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 23 चौक 92 होते हैं और 24 चौक 96 होते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो 23 बार जाएगा। जो शेषफल बचेगा वो 3 बचेगा, क्यों? बात 23 चौक 92 शेषफल 3 बचा, तो 7 की पावर 3 लिख देंगे। सॉरी, 7 की पावर कितनी लिख देंगे? 3। ओके, उसके बाद माइनस 58 में देंगे तो 14 चौक 56 और 15 चौक 60 ज़्यादा हो गया, तो 14 बार जाएगा, बचेगा 56 और आया 14 चौक 56, 3 की पावर 2 बची, शेषफल 3 बचा, 3 की पावर 2। इसके बाद 7 की पावर 3 होता है 343 और 343 माइनस 9, इसे माइनस करेंगे इसमें तो 343 में से 9 गए तो बचेगा 93, तो 9 गए तो 4, जो बचा 3, 334 बचा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। ओके, 343 में 9 माइनस करेंगे तो 334 और 334 में इकाई कितना है? 4। ओके, अगला क्वेश्चन, है 71 नंबर का, 34 94 की पावर 1793, 34 94 17 की 93, यही है क्या? 34 94 1793 पावर इंटू 615 की पावर 317 इंटू 615 की पावर 317।
उसके बाद इंटू 841 की पावर 491, 841 की पावर 491। ओके, 491 491। ओके, तो दोस्तों करते हैं वही बताया मैंने कि सबसे पहले जो वो पावर है इसमें 4 का भाग दूँ, इसमें दो 317, इसका 491। तो 1793 में देंगे तो लास्ट की 2 डिजिट देख लो, 4 से विभाजित है। तो लास्ट की 2 डिजिट है, 4 से भाग देंगे इसमें। तो 93 में 2392 होते हैं, शेष पल 1 बचेगा तो 4 की पावर 1 लिख लेंगे। इंटू मैंने बताया कि अगर किसी संख्या की इकाई अंक 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा, 5 की 5 लिख लो। या फिर भाग देख लो, बात है 17 में 4 का भाग देंगे तो लास्ट की 2 डिजिट में 17 में 4 का भाग देंगे तो 4 चौक 16, शेष पल कितना बच रहा है 1, तो 5 की पावर 1 लिख लो, बात है तो डायरेक्ट 5 लिख लो। और यहाँ पर 491 1 है, इसका 1 है तो 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। मैंने बोला कि 1 5 0 6 किसी संख्या का इकाई अंक है तो हमेशा वो वही रहेंगे, चाहे तो उसकी कितनी भी पावर लिख लो। अगर डायरेक्ट लिख लो या फिर भाग दे के देख लो, 91 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 9 में दिया तो 1 बचा, जो हो गया 11, और 11 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष पल 3 बचेगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा तो इसकी पावर 3 लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा, इधर 4 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 1 आएगा और टोटल आएगा 20, जिसका जो रिमाइंडर होगा 0 होगा आंसर। ओके, ऑप्शन ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 3 की पावर 61 दी है, 61 इंटू 6 की पावर 43 दी है, इंटू 7 की पावर 82 दी है। तो इसमें इकाई अंक निकालो। वही है कि सबसे पहले इसकी जो जितनी भी पावर दी उसमें 4 का भाग दो, 61 में 4 का भाग देंगे तो 15 चौक 60 होता है, 1 बचेगा शेष पल, तो 3 की पावर कितनी डालेंगे 1। ओके, उसके बाद 3 की पावर 1, उसके बाद मैंने बोला कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 6, या फिर भाग देख लो। 4 दिन 40 होते हैं और 40 के बाद जो शेष पल बचेगा वो 3 बचेगा तो 6 की पावर 3 लिखेंगे तो 6 की पावर 3 216 होता है, 216। इसमें डायरेक्ट लिख लो, 6 आता है इकाई अंक तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, इतना करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 6 लिखो। उसके बाद 82 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 80 भर जाएगा, 20 चौक 80 होते हैं, शेष पल 2 बचेगा तो 7 की पावर 2 ले ली। ओके, 3 की पावर 1 3 होता है, 6 होगा, सॉरी 6 होगा, ये 49 होगा। तो इससे पहले मैंने अभी जो मल्टीप्लाई कराए थे, ये वही वाले कहाँ, ये वाला। इसमें मैंने क्या किया, जो इसके इकाई अंक दिए थे वो ले लेते हैं, इकाई अंक का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए थे, ऐसे ही इसको करेंगे। कौन सा है, अरे इसका ये इकाई अंक 3 है, 3 तो 3 ही रहेगा और 6 का 6 रहेगा, इसमें से 9 आ जाएगा तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा आगे वो कितना होगा, 3 18, 18 नंबर 162। इसका जो आंसर होगा इकाई अंक 2 होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। देखो 17 की पावर
1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। इसमें क्या आएंगे निकालो आप। वही बताया मैंने कि सबसे पहले 4 का भाग 2 पावर में, तो इसके 2 देख लो 99, इसमें भी 99, इसमें भी 99। 99 में 4 का भाग देंगे तो हो जाएगा 24 चौक 96, 25 चौक 100 ज़्यादा हो गया, 24 बार जाएगा 96 होगा। शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो शेषफल 3 बचेगा तो 7 की पावर 3 ले लिया। प्लस मैंने बोला अगर किसी संख्या का एक अंक है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर शेषफल 3 बचेगा क्योंकि 96 बार जाएगा 99 भाग देंगे तो 1 की पावर 3 लिख सकते हैं अपन। यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखा रहने दो। उसके बाद -7 की करेंगे तो 7 की पावर 3 आ जाएगा इसमें भी, क्योंकि 96 बार जाएगा और शेषफल 3 बचेगा। या तो डायरेक्ट काट लो इसको, 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 बचेगा, क्योंकि इसका मान जो 343 होता है प्लस के प्लस 1 आएगा और जो माइनस 343 है, प्लस माइनस कट जाएगा, जो बचेगा वो कितना होगा? 1। यही आपका क्या होगा? आंसर 1, ऑप्शन। ओके दोस्तों, आज के लिए इतनी काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।